सुबह शाम धर्म के ऊपर देखते हो ना, कभी रामायण रामायण के 3-3 4-4 और बाबे दुनिया भर के आ रहे हैं, बातों की पोल पट्टी भी खुल रही है। उसके बावजूद हमारे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। 24 घंटे अरे हमें रोटी चाहिए। अगर रोटी होगी तो जिसने राम बजना राम बज लेगा, और अगर किसी ने देवी माता कोई अपना इष्ट कुछ करना होगा तो बगैर भूखे पेट तो नहीं होगा। क्योंकि ऊपर विराजमान है। ये कह रहे हैं कि आप पहले कभी आए। हमारी यूनियन ने सीएम को बार बार ज्ञापन दिए मांगों के। अभी 15 दिन पहले तो कुरुक्षेत्र से दिया, अभी क्या पेपर में आती नहीं, सीआईडी वाले जानते नहीं। ये अधिकारी है आपके सामने, और ये एक अधिकारी नहीं, याद रखो। वहां जो डीसी बैठा है, हमने ज्ञापन दिया, हमने उसको कहा था कि हमारे को टाइम दीजिए। वो मीटिंग में था, थाना मीटिंग में। हमने कहा कोई बात नहीं, आप टाइम दीजिए। आज तक उस अधिकारी ने यूनियन को नहीं बुलाया। याद रखो ये बात। ऐसे अधिकारी जगह जगह पूरे देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगा रखे हैं। पता नहीं मुंह में से क्या निकालते हैं। कोई कानून की बात नहीं, कोई नीति नैतिकता की बात नहीं। ये तमाम पूरे देश के अंदर इस प्रकार से मजदूरों के ऊपर नए कानून लागू करके उनको बंधुआ मजदूर बनाने की पूरी साजिश कर दी गई है। इस बजट के अंदर एक भी पैसा का कोई प्रोविजन अखबार में अंदर खाने कुछ है। मनरेगा मजदूर के लिए बजट में कोई नाम तक नहीं है। कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर बहुत थोड़ी संख्या है राशि की। कानून सारे बदल दिए गए हैं। सुबह शाम धर्म के ऊपर देखते हो ना, कभी रामायण रामायण के 3-3 4-4 और बाबे दुनिया भर के आ रहे हैं, बातों की पोल पट्टी भी खुल रही है। उसके बावजूद हमारे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। 24 घंटे अरे हमें रोटी चाहिए। अगर रोटी होगी तो जिसने राम बजना राम बज लेगा, और अगर किसी ने देवी माता कोई अपना इष्ट कुछ करना होगा तो बगैर भूखे पेट तो नहीं होगा। भूखे पेट नहीं होगा, पेट में रोटी चाहिएगी। रोटी पहले, राम बाद में। रोटी डलेगी पेट में तो राम मुंह में ताप पर लिकट जाएगा, जिसने काटना हो कुछ काटो। याद रखना इस बात को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र की सरकार लगातार मजदूर विरोधी कृत्यों में जुटी हुई है। धर्म के नाम पर बहकाया जा रहा है। अरे हम यहाँ खड़े होकर, ये कितने लोग हैं, मीडिया वाले हैं, इन्हीं में कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए जो राष्ट्रीय मीडिया है वो बहकाने के ऊपर लगा हुआ है। हमारी बात नहीं दिखाता, हमारी बात मजदूरों की बात नहीं दिखाता। इसी प्रकार से अधिकारी, इसी प्रकार से पुलिस का एटीट्यूड, तमाम चीजें। एक ही बात मैंने इनको कहा है, अगर ये समस्या अभी हाल ही की है और जींद जिले की है, अधिकारी को अभी तक पता नहीं है इसका। तमाम एसडीएम को, तमाम बीडीपीओ को, एडीसी को, तहसीलदार को, सभी को पता होना चाहिए कि जींद जिले के 32,000 से ज्यादा मजदूरों के जो फॉर्म थे, अप्लाई किए थे, आवेदन थे ऑनलाइन, उनको एसवी कट कर दिया, ब्लॉक कर दिया। उनकी कापियां नहीं बनेंगी। लेकिन उनके तो ब्लॉक नहीं हुए जो जमींदार थे, उनके तो ब्लॉक नहीं हुए जो दुकानदार था, व्यवसायी था। ये भेदभाव क्यों? क्या इनका काम नहीं है ये? हम कहते हैं कि जिसने गलत किया उसको सजा दो, हम यहाँ खड़े होकर कहते हैं, लेकिन मजदूरों को मरने नहीं देंगे। मजदूरों के लिए यहाँ जो भी हमें करना पड़ेगा वो करेंगे। यहाँ सीआईडी के साथी सुन रहे हैं, मीडिया सुन रहा है, और उधर अंदर जा रही है मेरी आवाज। याद रखना, बार बार अगर अगली बार सुनाई नहीं हुई तो मैं यहाँ मीडिया के सामने ये कह रहा हूँ कि हमें इस पूरे उपमंडल का घेराव करना पड़ेगा। न केवल